जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, ऐसे भक्तों को भगवान तत्क्षण दर्शन देते हैं। कैसे वो भक्त हैं प्यारे भक्तों? क्योंकि दर्शन तो सभी चाहते हैं, लेकिन जिनमें कुछ खास गुण होते हैं, जो पात्र होते हैं, दर्शन उसी को मिलते हैं। इतना तो आप जानते ही हो। जो भक्त प्यारे भक्तों किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसता। अब लोग कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा भी उसी की ली जाती है प्यारे भक्तों जो इस लायक होता है। परीक्षा का मतलब ये है, भगवान ने आपको कुछ प्रलोभन दिए, गाड़ी दी, बंगला दिया, घर दिया, शोहरत दी, ऐश्वर्य दिया, आप उनको लेके और अपने ज़िंदगी जी रहे हो बड़े शौक से। उसी को समझते हो यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और जो देने वाला है उसको कभी याद ही नहीं करते, भूल गए। उसने भी सोचा भाई ये इन्हीं में खुश है, इनको खुश रहने दे, इन्हें इसको दर्शन चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर उसके दर्शन चाहिए ना, तो इन सभी सुखों को, भोगों को आपको लात मारनी ही पड़ेगी। लात मारने का मतलब है, जब बच्चा रोता है माँ के लिए, तो माँ उसे प्रलोभन देती है। पहले क्या करेगी? कुछ खाने की चीज़ देगी। बच्चे को नहीं चाहिए, बच्चा फेंक देता है, उसे तो माँ ही चाहिए। रोता रहता है ज़ोर ज़ोर से, माँ सोचती है खिलौने दे के चुप करा दे। उसे महंगे महंगे खिलौने देती है, एक से एक। बच्चा फिर भी चुप नहीं होता, उसको फेंक देता है। वो सिर्फ माँ के लिए रोता। जो बच्चे माँ के लिए नहीं रोते, खाने की चीज़ मिली, खाने लग गए, चुप हो गए, तो माँ सोचती है खा रहा है, मस्त है, तू अपना काम कर ले, तू क्यों इसको गोदी में उठाए, अभी काम चल रहा है, जब तक चला ले। जब तक वो इस कदर माँ के लिए बेचैन नहीं हो जाता, उसे ना खिलौने अच्छे लगते हैं, ना उसे खाना अच्छा लगता है, ना कुछ और अच्छा लगता है, तो फिर जो है माँ उसको उठाएगी ही और उसे छाती से लगाएगी तुरंत। इसी तरह से भगवान भी है, जब तक देखते हैं वो कि इन चीज़ों से इसका काम चल रहा है मेरे बिना, तो फिर वो दर्शन क्यों देंगे? वो क्यों हमें उठाएंगे, क्यों हमें छाती से लगाएंगे? तो आपको अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो किसी भी चीज़ से भूले नहीं, किसी भी चीज़ में फंसे नहीं। केवल और केवल, हाँ चीज़ मिली है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी रट को मत छोड़ो। ये नहीं कहती मैं, तुम्हें सुख भोगने को मिला है, तुम्हें सामान मिला है, तुम्हें गाड़ी शोहरत बंगला मिला है, तो उसको भोगो मत, उसको भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। कृष्ण भगवान ने यही कहा है गीता में कि भोगों को तुम भोगो, लेकिन आसक्त मत हो। जो मनुष्य भोगों में आसक्त हो गया, उसको भगवान के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। आसक्त मत हो, उनको भोगो। और जिसने ये भोग दिए हैं उसको एक पल के लिए भी भूलो मत। जैसे पहले उसको पुकार रहे थे, ऐसे ही उसको सदा सर्वदा पुकारते रहोगे तो निश्चित ही वो आपको दर्शन देंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास और अनुभव है प्यारे भक्तों। अगर वो दर्शन नहीं देते तो कमी हमारी और हमारी है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार भगवान को पुकारना है। किसी भी चीज़ के सामने, त्रिलोकी की अगर संपत्ति हमें मिल जाए तो भी हमें उसको कहना हमें तो सिर्फ भगवान के दर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो फिर वो भगवान खुश होकर आपको चीज़ भी दे देगा और आपको दर्शन भी देगा। वो पहले देखता है ना कि कहीं इसको खाली सामान ही चाहिए तो सामान ही देगा। अगर दोनों ही चीज़ आपको चाहिए तो फिर वो दोनों ही देगा। अब माँ बच्चे को खिलौना भी देगी, उसे गोद में भी उठा लेगी, दोनों ही चीज़ें देगी। प्यारे भक्तों, ये संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया उसमें, ये सब भगवान के लिए खिलौने हैं। वो तुम्हें खिलौने देकर चुप करवा देता है, तुम चुप हो जाते हो। जो भक्त खिलौने लेकर चुप नहीं होगा, उसे वो दर्शन भी देंगे और खिलौने भी देंगे। तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।